गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे आज, है ना। जो क्लास 9th का मैथमेटिक्स चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 7.4। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.4 को समझने से पहले दो रूल मैं आपको बता रहा हूँ। इन इक्वलिटी इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल में इन इक्वलिटी होने की दो शर्तें। ठीक है। फर्स्ट, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। रूल मान लीजिए, है ना, या नियम मान लीजिए, जो भी है ये होगा कि भैया जो लॉन्गर साइड होगी उसके सामने का एंगल जो है वो ग्रेटर होगा। ग्रेटर मतलब उस ट्राइंगल में जितने एंगल है उनमें सबसे ज्यादा बड़ा होगा। सेकेंड रूल कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा, ग्रेटर एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, है ना। ग्रेटर होगी लॉन्गर एंगल के सामने की साइड। क्लियर। तो ये है आपके रूल। ठीक है। अब एक एक्टिविटी करके देखनी है अपने को। देखिए, चाहो तो हेडिंग लगा लो एक्टिविटी। ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी है ये आपको इस एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज करिए एक लाइन है। ये देखिए एक लाइन है ए बी। एक मिनट। ये लाइन है ए बी। एक ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट हो गया। फिर से देखिए, डी इस लाइन और एक है ये। सपोज ये है आपका बी, ये सी और ये पी पॉइंट। ओके। यदि मैं, अब ध्यान से देखना है कि यदि मैं इस बी और पी को मिलाऊं, ठीक है, ये एक जो है कर्व समझ लीजिए पूरा। ये एक पूरा कर्व है। ये जो है पूरा ऐसा एक कर्व है माइडियस। अब क्या करा मैंने, ये एक बीसी लाइन ली और इस कर्व पर एक पॉइंट लिया मैंने पी। ठीक है। और इस पी पॉइंट को मैंने सी से मिलाया। मिलाने के बाद मैंने ये देखा, जब बी और सी को भी मिलाया तो मेरे को एक एंगल मिला, ये वाला। दिख रहा है आपको? ध्यान से सुनना। ठीक है। अब ये पॉइंट की दूरी और ये एंगल, सेकेंड पॉइंट, एक और पॉइंट लेता हूं मैं। ये मैंने पी के बाद एक पॉइंट लिया क्यू। क्या करा मैंने, ध्यान से देखिएगा। इसकी दूरी बढ़ी पॉइंट की, अब इसको मिलाओ। माय डियर, ध्यान से समझने वाली बात है कि जब इस पॉइंट की रेडियस ग्रेटर हुई तो ये वाला एंगल देखो बढ़ जाएगा, है ना। इस एंगल से तो बढ़ ही गया ना। अगेन एक पॉइंट लेता हूं मैं आर, ये। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। पहले तो बड़ी थी, अब रेडियस घट रही है। ये रेडियस क्या हो जाएगी, कम। यहां से डिस्टेंस बढ़ गई, है ना। ये एंगल फिर बढ़ जाएगा, यहां तक हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा, जो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, साइड कौन सी, ये, इसके सामने का अपोजिट, यदि ये लॉन्गर होती जा रही है ना। लॉन्गर कैसे पता चलेगी, चाहो तो आप ऐसा मिला के देख लीजिए भैया। इस क्यू को सी से मिलाया तो ये पी और सी से बड़ी हो गई। इस आर को सी से मिलाया तो देखो ये लॉन्गर दिख रही है, क्यू सी से भी आर सी बड़ी दिख रही है। तो लॉन्गर साइड के सामने का एंगल जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ये रूल है। मतलब क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर,
एंड साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। क्लियर है? ठीक है। तो ये एक्टिविटी और ये दो पॉइंट जो है आपके माइंड में रखना। इसके बेसिस अपन जो है एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि जो एंगल बी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम भी बनाना है, जैसे मैंने बनाया है ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री है। अपने को यहाँ प्रूफ करना है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने वाली बात है। क्या प्रूफ करना? हाइपोटेनियस मतलब ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, ध्यान से कैसे देखना है देखो। यहां पर अपन ने रूल पढ़ा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके सामने का एंगल क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा। मतलब यहाँ जो है लॉन्गेस्ट साइड कौन है? एसी के सामने का एंगल बी, मतलब ग्रेटर देन। तो एंगल बी ग्रेटर देन होगा किससे? एंगल ए से। ठीक है। दूसरा एंगल कौन है? ये। क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल सबसे ग्रेटर देन है बाकी के एंगल से, मतलब दूसरा जो एंगल है इसमें वो कौन है? सी, है ना? तो ये जो एंगल बी है ये एंगल सी से भी ग्रेटर देन होगा। यही रूल है। अब ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या निकल रहा है कि यदि एंगल बी इज ग्रेटर देन ए, यदि इसको मैं साइड के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एंगल बी के सामने की साइड देखिए कौन है? एंगल बी के सामने की साइड कौन है? ए सी। रूल क्या बोलता है कि ग्रेटर एंगल के सामने की साइड ग्रेटर होगी, मतलब एसी ग्रेटर होगी, है ना? ग्रेटर देन वैसे के वैसे एंगल ए के सामने की साइड देखोगे, एंगल ए के सामने कौन है आपकी? बीसी। ये ध्यान से फिर से देखिए भैया, गिवन क्या है अपने को? कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए है। ठीक है। अब यदि बी ग्रेटर देन है तो उसके सामने की जो साइड है वो लॉन्गेस्ट होगी, मतलब ए सी लॉन्गेस्ट होगी बीसी से। सेम रूल यहां लग जाएगा। भैया एंगल बी के सामने की साइड है ए सी, ठीक है, और एंगल सी के सामने की साइड है आपकी ए बी। डायग्राम में देखते जाइए बिल्कुल। और ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज है। ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड में देखोगे तो कॉमन कौन है? एसी बीसी से भी बड़ी है और एसी एबी से भी बड़ी है। मतलब ट्रायंगल में जो तीन साइड से है उनमें दोनों ही साइड से एसी बड़ी है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? वी कैन से कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। AC इज लॉन्गेस्ट, AC इज लॉन्गेस्ट साइड बोल सकते हैं। ये अपन ने प्रूव करा। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना? अब AC लॉन्गेस्ट मतलब कौन है? हाइपोटेनियस। यही तो अपने को प्रूव करना था कि हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एक ये फिगर है ना, देख रहे होंगे आप, जिसमें आपको एंगल PBC, ध्यान से देखिएगा, एंगल ये रहा PBC,
ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल लेस देन है एंगल क्यू सी बी। एंगल क्यू मतलब ये क्यू सी बी, दीज एंगल की बात कर रहा है। ये गिवन डाटा है, मतलब एंगल क्यू सी बी ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन का साइन ब्लैक कलर में लगा है एंगल पीबीसी से। माय डियर स्टूडेंट, शो करना है अपने को, प्रूफ करना है साइड ए सी। ए सी कहाँ है देखो ध्यान से डायग्राम में, ये रहा ए और ये सी। ए सी ग्रेटर देन है ए बी से, है ना। ए सी जो है वो ए बी से ग्रेटर देन है। ओके, ए सी ग्रेटर देन है ए बी से। चलिए, बहुत आसान सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा। कोई नया रूल अप्लाई नहीं करूंगा, जो मैंने आपको दो रूल बताए केवल, है ना, वही अप्लाई करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोग, ये लाइन है स्ट्रेट, ठीक है। अब ये यदि लाइन स्ट्रेट है तो इसके ऊपर और इसके नीचे, चलिए इसको देखिए, ए बी पी लाइन को देखिए, ये स्ट्रेट है। यदि इसके है का एंगल ये है ना, और ऊपर का एंगल कौन हुआ डियर स्टूडेंट, सी है। तो लाइन के किसी एक साइड के एंगल्स का सम अपने को पता है एंगल लीनियर पेयर से, कि उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ए सी क्यू, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई हो जाएगा, है ना। पहले इधर देखते हैं, देखिए यहाँ है एंगल ए बी सी, डायग्राम में देखिए, एंगल ए बी सी प्लस करो कौन सा वाला एंगल ए बी सी, मतलब बी एंगल लिया है, प्लस करूं मैं एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी। इनका जो सम है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। क्यों बोला अपन ने ऐसा, भाई लीनियर पेयर यही बोलती है कि किसी एक स्ट्रेट लाइन पर एक साइड के एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है ना, और टोटल एंगल का सम 360 के बराबर होता है। अब यहां से क्या होगा, यहां से मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, इस एबीसी एंगल को ऐसे इधर रख रहा हूं, ओके, और इस पीबीसी को मैं इधर ले जा रहा हूं, मतलब ये 180 एज इट इज रहा, माइनस एंगल पीबीसी आ जाएगा, एंगल पीबीसी। समझ में आया, क्लियर। नाउ अब सेकेंड केस देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैंने बोला था कि सेम इसके अपोजिट लाइन जो ए सी क्यू है, इस पर भी दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से, एक है आपका एंगल ए सी बी, कौन सा वाला देखिए, ये रहा ए सी बी, मतलब सी एंगल की बात कर रहा हूं, है ना। सेकेंड एंगल बनेगा इस पर पी सी क्यू, या सॉरी क्यू सी बी, ऐसे ले जाइए, एंगल क्यू सी बी। ये दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या रहेगा, अगेन लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर बन रही। ओके, नाउ स्टूडेंट यहां पर भी मैं वही करूंगा, एंगल ए सी बी को मैंने रोक लिया, एंगल ए सी बी, है ना, और क्यू सी बी को मैंने इधर की साइड कर दिया। अब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी। क्लियर है यहाँ से। अब ध्यान से समझने वाली बात है, यहां से इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से यहां देखोगे तो ये है एंगल ए बी सी, और ये है एंगल ए सी बी, ठीक है। इसकी ये दोनों तो बराबर हो गई।
अब यहां देख लीजिए 180 माइनस पीबीसी और ये है 180 माइनस क्यूसीबी। ओके, नाउ अब स्टूडेंट सबसे पहले आ जाओ आपके गिवन डाटा पे। ये इक्वेशन 1 और 2 दे के छोड़ दीजिए। नाउ गिवन डाटा क्या है, ध्यान से देखिएगा। गिवन है मेरे को कि एंगल पीबीसी, पीबीसी एंगल पीबीसी से ग्रेटर देन है एंगल क्यूसीबी। ये गिवन इक्वेशन है। ओके, अब यहां से मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला, ध्यान से देखना। ये मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया बीच में। ओके, चलिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट इधर समझिए पहले साइड में। ये है 8 और ये 9। इसमें ग्रेटर देन कौन है भैया? 9 है। तो इनके बीच में साइन कैसा आएगा? ऐसा आएगा। ठीक है। अगर इस 8 और 9 में दोनों साइड में माइनस का इंटू कर दो, ये -8 हो गया और ये -9 होगा। अब डियर स्टूडेंट्स बताओ कौन सा बड़ा होगा इसमें? है ना, -8। देखो अभी तो 9 बड़ा था, लेकिन अब -8 और -9 में नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी। नंबर लाइन के हिसाब से कौन बड़ा है? नंबर लाइन के हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि नंबर लाइन पर -8 पहले आता है और -8 पहले आता है तो -9 से बड़ा होता है ना। यही कंसेप्ट मैं आपको यहां बताने वाला। यदि मैं इन दोनों में माइनस साइन का, देखिए यदि मैं इन दोनों में क्या कर दूं, माइनस साइन का इंटू कर दूं, यहां भी माइनस साइन, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। ठीक है, ओके। ये है आपका एंगल पीबीसी ग्रेटर देन है एंगल क्यूसीबी से। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि मैं यहां पर माइनस साइन का इंटू कर दूं और यहाँ पे माइनस साइन का इंटू कर दूं, ठीक है, इसको हटा दो भैया भी। अब क्या होगा? सेम रूल लग जाएगा। यदि पहले 9 ग्रेटर देन था, अब -8 बन गया, है ना। इधर नेगेटिव का जो है कि इंटू करने पर ये ग्रेटर देन की जगह अब हो जाएगा पीबीसी ग्रेटर देन। ये कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये जो है ध्यान से समझ लीजिए। अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब नो, ऊपर वाला नोट कर लिया तो इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा। चल, ये भी रिमूव कर दिया मैंने। ओके, नाउ अब यहां से आगे बढ़ते देखो। अब क्या करूं मैं, दोनों साइड, ये नेगेटिव तक आ गया, है ना। दोनों साइड यदि मैं 180 ऐड कर दूं, यहाँ लिख देता हूं 180 ऐड बोथ साइड, बोथ साइड, उससे क्या होगा ध्यान से देखो भैया। यहाँ 180 ऐड करा तो यहाँ बन जाएगा 180 माइनस एंगल पीबीसी, है ना, ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ भी 180 कर दिया माइनस क्यूसीबी पहले से बचा हुआ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए और 1 और 2 की राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड तो सेम है ना, है ना।
तो 180 माइनस पीबीसी की जगह इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, एंगल एबीसी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन एज इट इज रहेगा। और 180 माइनस क्यूसीबी को क्या लिख सकते हो इक्वेशन 2 से, एंगल ए सी बी। कोई दिक्कत है ना, ए सी बी। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि जो एंगल ग्रेटर देन है उसके सामने की साइड लॉन्गर होगी, जो एंगल ग्रेटर देन है उसके सामने की साइड। अब ये एंगल एबीसी में मतलब एंगल बी की बात चल रही है, यहाँ ये भी समझाना बार बार जरूरी हो जाता है। एंगल बी की बात चल रही है यहाँ, ये ध्यान से समझो। और यहाँ एंगल सी की बात चल रही है। नहीं तो तुम बोलोगे दोनों में तो ए बी सी और ए सी बी है, तीनों ही चीजें, लेकिन एंगल इसमें कौन है ना। तो ए बी सी में बी के सामने की साइड देखिए कौन है, डायग्राम में ए सी। तो इसके सामने की साइड लॉन्गर होगी, इसलिए मैंने यहाँ ए सी लिख दिया। अब ए सी बी में सी के सामने की साइड देखिए, सी ये रहा और सी के सामने कौन सी साइड है, ए बी। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिख दीजिए ए बी, बीच में ग्रेटर देन का साइन है। क्या हो गया, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, इट्स प्रूफ। क्वेश्चन आसान है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको स्टेप बाय स्टेप रूल के हिसाब से सॉल्यूशन करना है, तभी जो है आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाओ। आ गया समझ में क्वेश्चन, है ना। केवल दो ही रूल का अप्लाई करा, इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गिवन है, एक डायग्राम दिया हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना, जिसमें एंगल बी जो है वो लेस देन है एंगल ए से, ये लेस देन का साइन लगाया मैंने। और एंगल सी जो है वो एंगल डी से लेस देन है, ठीक है। और अपने को जो प्रूफ करना है वो ये कि साइड ए डी जो है वो बी सी से लेस देन है। क्लियर, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंगल बी मतलब कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये वाला। एंगल ए मतलब ये वाला, है ना। एंगल सी मतलब आपका ये एंगल, और एंगल डी मतलब दिस। साइड की बात कर रहा है ए डी साइड, ए डी मतलब ये वाली साइड, है ना। और बी सी साइड, बी सी मतलब ये वाली साइड। ये बोला जा रहा है कि बी सी इज ग्रेटर देन फ्रॉम द ए डी। चलिए बहुत आसान है, अपने को जो रूल पता है वो अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात। ओके, सॉल्यूशन पे आ जाइए। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो गिवन डाटा है उसका यूज करें। ये पहली चीज मेरे को गिवन है कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर लेस देन है एंगल ए से, इतना क्लियर है। अब अपन ने रूल क्या पढ़ा कि ग्रेटर एंगल के सामने की साइड्स जो है लॉन्गर होती है, ये रूल है। तो भैया एंगल बी के सामने साइड देखिए, एंगल बी ये रहा और इसके सामने साइड देखोगे तो इस ट्राइंगल में ए ओ साइड है, कौन है, ए ओ। तो इसके सामने की साइड क्या हो गई, ए ओ है। ऐसा करके मैं लिख देता हूं यहाँ पर ए ओ। क्लियर, ये साइन एज इट इज रहेगा। अब एंगल ए के सामने, एंगल ए के सामने देखिए कौन है, एंगल ए आपका ये रहा और इसके सामने है आपकी साइड बी ओ, बी ओ। रूल क्या लगा यहाँ पे, रूल यही लगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए पहले तो। चलिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और रीजन क्या लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, रीजन है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। यहाँ लिख देता हूं साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ग्रेटर एंगल के साइड, ग्रेटर एंगल के सामने की साइड जो होगी वो लॉन्गर होगी। मतलब हिंदी में शुद्ध बोले तो बड़े बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, या बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, ये रूल लेके आपको चलना है, सिंपल सी बात है।
क्लियर। नाउ सेकेंड केस देखेंगे अपन। सेकेंड केस देखिए भैया, सेकेंड ये वाला दिया हुआ मेरे को, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, है ना। तो इसको भी ले लिया, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। यहां भी सेम रूल लगा दो भैया, सी के सामने की साइड कौन है, एंगल सी के सामने साइड है आपकी ओडी, दिख रही होगी आपको, ओडी। लेस देन होगी एंगल डी के सामने की साइड, एंगल डी के सामने कौन है, ओसी, ओसी। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। रीजन क्या लिखोगा, अगेन सेम रीजन, है ना, सेम रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। देखिए, है ना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर रहा हूं, है ना। फर्स्ट मतलब एवो, एवो किससे जुड़ जाएगा, ओडी से। तो ये हो गया एवो प्लस ओडी, है ना। बीच में साइन क्या है, लेस देन का रहेगा, बी ओ, है ना। एड करने पे साइन चेंज नहीं होता, लेकिन नेगेटिव कुछ करने पर साइन चेंज हो जाएगा, बी ओ प्लस ओ सी। चलिए इसके आगे का मैं इधर बताने वाला हूं। पहले ध्यान से समझो कि भैया एवो, है ना, एवो प्लस ओबी को डायग्राम में देखो क्या है, ये रहा आपका ए से ओ तक, यहां से यहां तक, और यहां से फिर ओडी। तो एओ प्लस ओडी को मैं एडी लिख सकता हूं, लिख सकते हो भैया, क्या लिख सकता हूं, एडी। सेम अगर देखोगे तो बीओ प्लस ओसी को देखो, ये यहां से यहां तक बीओ और यहां से यहां तक ओसी, है ना। साइन एज इट इज रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बीसी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो प्रूफ करना था वो चीज आ गई, ये देख लीजिए। प्रूफ यही करना था कि बीसी इज ग्रेटर देन एडी, प्रूफ यही करना था अपने को कि बीसी इज ग्रेटर देन एडी। आसान है, बहुत आसान है, सिंपल से दो रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्लास के बताए वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नया अप्लाई नहीं कर रहे। नोट डाउन करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन डाटा है ए बी, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना, जिसमें ए बी इज स्मॉलेस्ट साइट। डायग्राम में दिख रही होगी, ये परपेंड, ये जो है स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ए बी स्मॉलेस्ट, तो डायग्राम में भी क्लियर नजर आ रहा है कि वही सबसे छोटी है। एंड सेकंड लिखी सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, सी डी मतलब राइट हैंड साइड वाली साइड। ये शो करना है या प्रूफ करना है, पार्ट नंबर 1 ये है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ध्यान से देखना, एंगल ए मतलब ये पूरे एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, ये वो ग्रेटर देन है एंगल सी से। देखते हैं, सेकेंड पार्ट ये है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ये भी अपने को प्रूव करना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक एक पार्ट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपन प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपने को क्या करना है, ये वाला, कि एंगल ए को सी से ग्रेटर देन शो करें। ठीक है। इसके लिए सबसे शुरुआत में भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा अपने को, जो मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम में करके दिखा दिया, वो कंस्ट्रक्शन है एक्चुअल डायग्राम में नहीं गिवन है। कंस्ट्रक्शन ये है कि मैंने क्या करा, ये देखिए, ए को सी से ऐड करा है, ये कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ज्वाइन ए टू सी, ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन करा दे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको ज्वाइन कराने से मेरे को एक ट्राइंगल मिला है जिसका नाम है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी की बात करूंगा मैं, है ना। एबीसी में देखोगे तो अपन को गिवन डाटा में कुछ है एबीसी से रिलेटेड तो है। पहली साइड ए बी इज द लॉन्गेस्ट, जो अपन ने ट्राइंगल लिया उससे रिलेटेड गिवन डाटा में ए बी है। तो यहाँ इस ए बी सी में क्या लिखा है कि भैया ए बी जो है इज लॉन्गेस्ट साइड, ए बी इज लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। ए बी लॉन्गेस्ट साइड है, इसका मतलब इस ट्राइंगल में
ये देखिए ए बी लॉन्गेस्ट है ना, मतलब दूसरी जो साइड है वो कौन है बी सी, सॉरी ए बी लॉन्गेस्ट नहीं है डियर स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट है ना, गलत लिखा, ए बी लॉन्गेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट है। ओके, सबसे छोटी है साइड स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट है इसका मतलब जो है इसका हाइपोटेनियस जो है बड़ा होगा, है ना, मतलब जो बीसी है इस वर्ड का मतलब अपन ये निकाले कि भैया जो बीसी है वो ग्रेटर देन होगी ए बी से, क्योंकि ए बी तो स्मॉलेस्ट है। ये रही बीसी साइड, है ना, इसलिए अब यहां से क्या बोल सकता हूं कि यदि बीसी ग्रेटर देन है तो लॉन्गर साइड के सामने का एंगल ग्रेटर होता है। ये रूल पता है कि नहीं भैया? लॉन्गर साइड कौन सी अपन बोल रहे बीसी, ये रही बीसी, और बीसी के सामने का एंगल कौन होगा? ये ए, ये वाला एंगल ए के पास वाला, मतलब इस एंगल को यदि मैं नाम दे दूं सपोज एक, 1 नंबर दे दूं, है ना, इसको 1 दे दो और इस एंगल को दे दो 2। तो माय डियर स्टूडेंट इस रूल के हिसाब से बीसी के सामने का एंगल है 1, जो कि ग्रेटर देन होगा ए बी के सामने का एंगल। देखिए कौन हो गया? एंगल 2। ए बी के सामने का एंगल ये रहा 2। रीजन सिंपल सी बात है, रीजन क्या लिखोगे? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और रीजन लिख दीजिए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीजन क्या है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। एंगल, देखिए एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। क्लियर? एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इक्वेशन नंबर 1। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो अपन ने एक ट्रायंगल को लेके बात करी। ऐसे ही सेम में एक और ट्रायंगल इसमें बन रहा है ए सी डी, उसको लेके बात करूंगा। ठीक है, ये अभी पार्ट फर्स्ट पे चल रही है। ये ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया हो तो इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। गिवन डाटा को रहने देना, इसी का यूज करेंगे। अभी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। नो, अब मैं ट्रायंगल सेकेंड वाले की बात कर रहा हूँ। ट्रायंगल है ए सी डी, ध्यान से देखिएगा। अब इस एसी ट्रायंगल में भी गिवन डाटा में कुछ है, यस है, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, तो यहाँ गिवन है माय डियर स्टूडेंट सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड। मैथमेटिक्स माय डियर स्टूडेंट सिंपल जो है कैलकुलेशन, और आपको जो गिवन डाटा है उसका लॉजिक यूज करते आना चाहिए। सी डी इज द लॉन्गेस्ट का मतलब यहाँ देखिए सी डी लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब इसमें जो दूसरी साइड है एडी उससे बड़ा होगा। सी डी इज लॉन्गेस्ट मतलब एडी से, है ना। अब एडी बड़ी है, सीडी लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल, ध्यान से सुनना, सी मतलब डी, ये तो ये वाले एंगल की बात हो रही है इसके सामने का। इस एंगल का नाम सपोज मैं दे देता हूं 3, है ना, और इस वाले एंगल को दे देता हूँ 4। तो इसके सामने का एंगल कौन हो गया भैया? एंगल 3 जो है वो ग्रेटर देन होगा एंगल एडी के सामने का एंगल, देखिए 4 है। ठीक है, एंगल 4, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट पहले निकाल चुके हैं और सेकेंड ये, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए आप तो।
राइट हैंड साइड राइट में जोड़ना और लेफ्ट वाली लेफ्ट में जोड़ना। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो एंगल थे डियर स्टूडेंट्स, है ना, लेफ्ट वाले, उनको देखोगे तो कौन कौन था, यहाँ था एंगल 1 और दूसरी में आया एंगल 3। बीच का साइन एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन। इधर रहेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, देखिए अपन प्रूफ की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, प्रूफ करने की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए भैया। एंगल 1 और थर्ड को देखिए, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे, एंगल ए। ये दोनों की जगह मैं एंगल ए पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। वैसे एंगल 2 और 4 मिलकर क्या बना रहे, एंगल सी। दोनों को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल सी। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट यही तो प्रूव करना था कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। कितना आसान है ना, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करा और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। क्लियर, इसको नोट डाउन करिए, फिर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है अपने को इसका प्रूव करना है ना। उसके लिए सिंपल सा एक कंस्ट्रक्शन फिर से मैंने करा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, है ना। पहली बार मैंने क्या करा था भैया, ए को सी से मिलाया था। सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बी को डी से मैंने मिला दिया, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, सिंपल ज्वाइन बी टू डी। ज्वाइन, ज्वाइन बी टू डी, बी को डी से ज्वाइन करा दिया। इतना सा मैंने कंस्ट्रक्शन करा। ओके, नाउ अब ये कंस्ट्रक्शन करने से मेरे को जो सॉल्यूशन में ट्रायंगल मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, ध्यान से देखो। ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, है ना, कौन सा वाला, ट्रायंगल ए बी, ये नीचे और ये डी। अब इस ए बी ट्रायंगल में मेरे को क्वेश्चन में कुछ गिवन है। यस, ए बी साइड के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि भैया जो ए बी है वो स्मॉलेस्ट साइड है, ए बी इज स्मॉलेस्ट, है ना। यदि ए बी स्मॉलेस्ट है तो फिर से यहाँ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स की जो ए डी साइड है ट्राइंगल की वो ए बी से ग्रेटर देन होगी, है ना। दूसरी बची हुई साइड ए डी ए बी से ग्रेटर देन होगी। अब ग्रेटर साइड, लॉन्गर साइड के सामने का एंगल ग्रेटर होता है ना। तो एडी के सामने का एंगल देखिए, ये रही आपकी साइड एडी, और एडी के सामने यदि ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम यदि मैं 4 दे देता हूँ वहां, तो यहाँ 5 दे दो और यहाँ दे दो 6 नंबर। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल 5 है वो ग्रेटर देन होगा एंगल 6 से। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। रूल क्या लिखोगे, नियम, कारण क्या लिखोगे अगेन, कि भैया अपोजिट साइड के सामने का एंगल ग्रेटर होता है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड केस देखिए, है ना। ट्राइंगल एक, अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल नीचे वाले की, बी सी डी की, है ना। ट्राइंगल बी सी डी, इस बी सी डी ट्राइंगल में भी आपको एक गिवन है कि जो सी डी साइड है वो लॉन्गेस्ट होगी, सी डी इज लॉन्गेस्ट। गिवन डाटा में यही है, सी डी क्या है, लॉन्गेस्ट है। यदि सी डी लॉन्गेस्ट है तो सी डी ग्रेटर देन होगी अदर साइड से, अदर कौन, बीसी साइड सबकी, है ना। अगेन रूल लग जाएगा कि भैया ग्रेटर साइड के सामने का एंगल, मतलब सी डी के सामने देखो, सी डी के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, यदि मैं इस एंगल का नाम 7 दे दूं और इस एंगल का नाम 8 दे दूं, है ना, तो भैया ये एंगल 7 जो है वो ग्रेटर देन होगा बीसी के सामने का एंगल, मतलब एंगल 8 से, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ रीजन फिर से लिख दीजिएगा सेम, अपोजिट एंगल ऑफ द ग्रेटर देन ऑफ ग्रेटर साइड। क्लियर, माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझने वाली बात है कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, ऐड,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकेंड, ठीक है। ये रही फर्स्ट, देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 5 है और इधर है एंगल 7। साइन सेम रहेगा, नो चेंज। इधर है एंगल 6 और इधर है एंगल 8, है ना। नेक्स्ट स्टेप आपको आसानी से समझ में आ रही होगी भैया। 5 और 7 को डायग्राम में देख लीजिए, ये रहा। इस 5 और 7 को मिलके मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी लिख सकता हूँ। यस, है ना। ये ग्रेटर देन साइन रहेगा। 6 और 8 को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एंगल डी। सॉरी, 6 और 8 को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी। तो यहाँ लिख दीजिए एंगल डी। यही तो प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट देखिए ध्यान से, है ना। सेकेंड पार्ट यही प्रूव करना था कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लंबा जरूर हुआ, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। नया इसमें यही कर रहा हूं कि मैं दोनों पार्ट को प्रूव करने के लिए अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं और उसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ओके, थैंक यू।